राजकोट का मैदान, उम्मीदों से भरा स्टेडियम और सामने न्यूजीलैंड। कागज पर टीम इंडिया भारी, फॉर्म में खिलाड़ी, घरेलू हालात, सब कुछ भारत के पक्ष में, लेकिन नतीजा एक ऐसी हार जिसने सवालों की छड़ी लगा दी। सवाल सिर्फ हार का नहीं है, सवाल है जिम्मेदारी का। आखिर राजकोट वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली इस हार का दोषी कौन है? कप्तान, कोच, खिलाड़ी या फिर टीम मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम? किसी भी मैच में कप्तान ही दिशा तय करता है। राजकोट में भी फैसले उसी के थे। टॉस से लेकर फील्ड प्लेसमेंट और गेंदबाजों के इस्तेमाल तक, टॉस के बाद चुनी गई रणनीति शुरू से ही सवालों में रही। पिच बल्लेबाजी के लिए मुफीद थी, फिर भी शुरुआती ओवरों में दबाव बनाने की बजाय प्रयोग होते रहे। मिडिल ओवर्स में जब न्यूजीलैंड के हाथ से निकलता दिख रहा था, तब ना तो फील्डिंग में आक्रामकता दिखी, ना ही गेंदबाजी में वैरायटी। कप्तान की यही सेफ खेलने वाली सोच मैच को न्यूजीलैंड की ओर मोड़ती चली गई। राजकोट वनडे में भारत की गेंदबाजी पूरी तरह बिखरी हुई दिखी। नई गेंद से स्विंग नहीं, पुरानी गेंद से रिवर्स का कोई प्लान नहीं, और स्पिनरों को तो मानो सिर्फ रन रोकने के लिए उतारा गया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने सिंगल डबल से दबाव बनाया और फिर ढीली गेंदों पर बड़े शॉट्स चढ़े। सवाल यह है कि क्या गेंदबाजों को यही प्लान के साथ उतारा गया था, या फिर सब कुछ जैसे चल रहा है चलने दो के भरोसे छोड़ दिया गया? अगर गेंदबाजी खराब हो तो फील्डिंग ही आखिरी सहारा होती है, लेकिन राजकोट में वही फील्डिंग भारत के लिए सरदर्द बन गई। आसान कैच छूटे, रन आउट के मौके गंवाए गए और डीप में मिस फील्डिंग ने न्यूजीलैंड को फ्री रन दिए। वनडे क्रिकेट में 10-15 रन की अतिरिक्त छूट अक्सर हार जीत तय कर देती है, और राजकोट में यही हुआ। लक्ष्य का पीछा करते वक्त भारत की शुरुआती उम्मीद के मुताबिक रही, लेकिन मिडिल ऑर्डर आते आते कहानी बदल गई। एक तरफ विकेट गिरते रहे, दूसरी तरफ स्ट्राइक रोटेशन ठप हो गया। बड़े नामों से बड़े शॉट की उम्मीद थी, लेकिन दबाव में वही खिलाड़ी गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते नजर आए। यह सिर्फ खराब दिन नहीं था, यह मेंटल अप्रोच की नाकामी थी। जहां मैच को आखिरी ओवर तक ले जाने की बजाय जल्दबाजी दिखाई गई। क्या सही कॉम्बिनेशन उतारा गया था? क्या फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों को मौका मिला, या फिर कुछ नाम सिर्फ भरोसे के आधार पर खेले? चयन में स्पष्टता की कमी साफ दिखी। टीम मैनेजमेंट बार बार प्रयोग की बात करता है, लेकिन प्रयोग और भ्रम के बीच की रेखा राजकोट में धुंधली नजर आई। सिर्फ भारत की गलतियों पर बात करना अधूरा होगा। न्यूजीलैंड ने शांत दिमाग से क्रिकेट खेला। उन्होंने भारत की हर कमजोरी को पहचाना। स्पिन के खिलाफ फुटवर्क, तेज गेंदबाजों पर धैर्य और फील्डिंग में चुस्ती। यही वजह है कि दबाव के पलों में वे बिखरे नहीं, बल्कि और मजबूत होते गए। राजकोट वनडे की हार किसी एक खिलाड़ी या एक फैसले की वजह से नहीं हुई। यह कलेक्टिव फ्लॉर था। कप्तानी में स्पष्टता की कमी, गेंदबाजी में प्लान और अभाव, फील्डिंग में लापरवाही, बल्लेबाजी में गैर जिम्मेदारी रवैया और चयन मैनेजमेंट की अधूरी सोच। सीख क्या? हार से बड़ा सबक यही है कि घरेलू मैदान और बड़े नाम आपको मैच नहीं जिताते, डिसिप्लिन, क्लियरिटी और किलर इनिंग्स जिताते हैं। अगर टीम इंडिया को आगे ऐसी शर्मनाक हार से बचना है तो स्टारडम से बाहर निकलकर टीम माइंडसेट अपनाना होगा, वरना राजकोट जैसी हारें बार बार आईना दिखाती रहेंगी। राजकोट वनडे सिर्फ एक मैच नहीं था, यह चेतावनी थी, और सवाल अब भी वही है, क्या टीम इंडिया इस चेतावनी को गंभीरता से लेगी या अगली हार का इंतजार करेगी?